गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। आज हम आपकी चैप्टर का जो थर्ड चैप्टर जो है आज उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। जो क्वेश्चन आंसर बाकी था और एक पीछे जो एक्सरसाइज है उसमें से थोड़ा सा बाकी रह गया, वो आज हम कंप्लीट करने दें। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आपने यहाँ तक कर दिया है। ओके, आपने ये जो है यहाँ तक ये सारे हो गया था, नंबर 2, 3, 4 और फिर हुआ था ये वर्ग पहली जो है, ये सारे हमने कर चुके हैं और इसी बुक के अंदर आपने किए होंगे। आज हम करेंगे भाषा ज्ञान नंबर 1 में। क्या बोला है? निम्नलिखित शब्द में से बहुवचन शब्द पर गोला बनाओ। बहुवचन आपको पता है, एक वचन बहुवचन जो मोर होता है, ज़्यादा होता है तो उसमें हम बहुवचन होता है, उसमें हमने ऊपर डॉट लगाते हैं, किसी किसी में हम ओ की मात्रा लगाते हैं, किसी किसी में ए की मात्रा लगता है। ठीक है, जैसे देखो वृक्षों, देखो पीछे ओ की मात्रा डॉट, तो ये बहुवचन हो गया। इसमें लिखोगे पैरों, देखो डॉट भी है और ओ की मात्रा, ये भी बहुवचन में आ गया। फिर पक्षियों, तो ओ की मात्रा आया, फिर डॉट भी आया। ओके, फिर दरबारों, ये जो है दरबारों, ये भी है आपका बहुवचन। तो बहुवचन मीन्स आपको ये देखना है कि पीछे ओ की मात्रा और ऊपर डॉट आना चाहिए। जैसे देखो पक्षी, देखो कोई पीछे ओ की मात्रा भी नहीं है और यों की और अंक की मात्रा भी नहीं है। पट्टी, देखो इसमें भी नहीं है। हंस, सूर्यदेव, इसमें नहीं है, तो मतलब ये एक वचन है। अभी नेक्स्ट क्या है? पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द मतलब एक ही मीनिंग होगा उस शब्द का। ठीक है, जैसे धरती, धरती को हम दूसरा नाम से भी बोलते हैं पृथ्वी। ओके, हंस, हंस को हम दूसरा नाम से भी बुलाते है मोरल। क्रोध मीन्स गुस्सा, एक तरह ये बोल सकते हो, ये शब्दार्थ है। ठीक है, शांति, अमन, अमन को हम शांति भी बोलते हैं। पक्षी, चिड़िया। ठीक है, पानी, नीर, राजा, सम्राट, प्रेम, चाहने वाला। ठीक है, मतलब प्यार से जो प्यार करने वाला होता है वो होता है प्रेम। तो ये सारे जो पर्यायवाची शब्द है ये सारे, और जो यहाँ पे जो गोला बनाने के लिए बोला है बहुवचनों पर, ये भी इसी बुक के अंदर आप करोगे। अब आते हैं आपकी क्वेश्चन आंसर में। ओके, ये है आपकी क्वेश्चन आंसर। मैं इसमें नहीं लिखी हूँ, आप लोग लिखोगे, मैं इस नोटबुक में लिखी हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला है? प्रातःकाल का समय कैसे होता है? आप इस कहानी के अंदर जैसे इसमें वर्णन किया है प्रातःकाल में क्या होता है, प्रातःकाल में क्या क्या मतलब देखते हो आप लोग सुबह उठ के, तो ये आप यहाँ पे लिखोगे इसी कहानी के अनुसार। जैसे इस कहानी में लिखा है, जे प्रातःकाल में सूर्यदेव अपनी लालिमा धरती पर फैलाना शुरू कर देता है, ताज़ी और ठंडी हवा चलने लगती है और पक्षी चहकने लगती है। ठीक है, तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्या है? सिद्धार्थ ने हंस की जान कैसे बचाई? आपको कहानी पढ़े होंगे, तो इस कहानी के अंदर आपको पता है हंस की जान कैसे बची। इसमें क्या लिखा है? सिद्धार्थ के पैर के पास एक हंस आकर गिरे जो लहूलुहान था। उसके पंख के नीचे एक तीर धंसा हुआ था। राजकुमार ने हंस को उठा लिया और उन्होंने धंसा हुआ तीर को धीरे से खींचकर बाहर निकाला। उन्होंने अपने सेवक से पानी और मरहम मंगवाकर उस घाव को धोकर मरहम लगाया और पट्टी बांधी। इससे हंस की पीड़ा कम हो गई और वो बच गई। तो ऐसे ही जान बचाया था सिद्धार्थ ने। ओके, नाउ नेक्स्ट। देवदत्त ने सिद्धार्थ की शिकायत किससे की? जब उन दोनों का बहस हो रहा था वहाँ पे कौन आया था? महाराज आया था। और फिर सिद्धार्थ की शिकायत देवदत्त ने किया है और फिर सिद्धार्थ भी किया है, अपने पक्ष रखा था महाराज के सामने। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया आप उसी का आंसर लिखोगे, जे देवदत्त ने महाराज से सिद्धार्थ की शिकायत की। ओके, नाउ नेक्स्ट। महाराज ने फैसला कैसे लिया? महाराज जब आया था दोनों का बात सुन के क्या फैसला लिया था? महाराज ने दोनों पक्ष की बात सुनकर कहा इसका फैसला दरबार में होगा। उन्होंने हंस को सिद्धार्थ से ले लिया। उन्होंने ये भी बोले दरबार में हंस को छोड़ दिया जाएगा, हंस जिसके पास जाएगा हंस उसी ही का होगा। हंस को दरबार में छोड़ दिया गया और हंस डरते हुए दौड़ता सिद्धार्थ के पास पहुंचा। सिद्धार्थ ने प्यार से उठा लिया और हंस उनका हो गया। तो ऐसे ही लिया था राजा, ऐसे ही बोले थे ना राजा महाराज, ऐसे ही फैसला लिया था।
तो आप इसी क्वेश्चन आंसर को अपना नोटबुक में नीट एंड क्लीन लिखोगे, सिर्फ लिखना भी नहीं है, आप इसको लर्न भी करोगे। तो आपका क्या होमवर्क रहेगा? आपका होमवर्क रहेगा क्वेश्चन आंसर आपको नोटबुक में लिख के इसको याद करना है, लर्न करना है, और उसके साथ साथ आप इसी बुक में भी क्वेश्चन आंसर लिखोगे, लर्न भी करोगे। और क्या करोगे, जो चीज़ बुक्स में करना है, जैसे टिक द करेक्ट आंसर, फिलअप्स हो गया, मैचिंग हो गया, गोला बनाना हो गया, ये सारे के सारे बुक्स में करोगे। ओके, थैंक यू।